अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ के आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को सीखने जाएंगे कि पेपर में किस तरह के उसके न्यूमेरिकल आते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए एक्सरेज डायफ्रैक्शन। एक्सरेज की डायफ्रैक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे आज की इस वीडियो में हम उसको सीखने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रैग्स लॉ के न्यूमेरिकल की सबसे पहली निशानी, उसके अंदर जो है वो डायफ्रैक्शन का वर्ड होगा और एक्सरेज का वर्ड यूज होगा। याद रखिएगा, डायफ्रैक्शन का तो दूसरा न्यूमेरिकल भी है ना, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, इस टाइप के अल्फाज होंगे, लेकिन जब भी एक्सरे का वर्ड यूज हो रहा हो और एक्सरे की डायफ्रैक्शन के हवाले से बात पूछी जा रही हो तो आप समझ जाना यहाँ ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला है एम लेमडा बराबर होता है 2d sin थीटा के। एम लेमडा किसके बराबर होता है? 2d sin थीटा के। तो आपने एक्सरे की डायफ्रैक्शन के हवाले से जब भी बात हो रही होगी तो आपने पहचान जाना है कि यह फॉर्मूला लगेगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूले में और ब्रैग्स लॉ के फॉर्मूले में सिर्फ 2 का फर्क है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जब भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है तो उसका फॉर्मूला होता है एम लेमडा बराबर d sin थीटा, जबकि एक्सरे की डायफ्रैक्शन या ब्रैग्स लॉ के न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एम लेमडा बराबर होगा 2d sin थीटा। बाकी वही चीजें हैं, एम शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ इमेज को, लेमडा वेवलेंथ को शो कर रहा है, ये एंगल को शो कर रहा है, और d जो है वो शो करता है ग्रेटिंग एलिमेंट्स को, यानी नंबर ऑफ एटम। भाई ब्रैग्स लॉ पढ़ोगे ना तो उसने एक्सरे की डायफ्रैक्शन कैसे करवाई थी? 2 एटम के दरमियान का जो फासला होता है ना, उसको यहां d से शो किया जा रहा है। तो आइए हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रे इज डायफ्रैक्टेड बाय अ क्रिस्टल। क्रिस्टल की मदद से उसने एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवाई थी। द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज ऑब्टेन, फर्स्ट ऑर्डर यानी m की वैल्यू 1, व्हेन द ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 6.5 डिग्री। एंगल हमें दिया गया 6.5 if the distance between the atomic plane of the crystal is 2.8 angstrom। यानी याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द एटम को किससे शो किया जा रहा है? अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन द एटम को d से शो किया जा रहा है। d की वैल्यू है 2.8 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट -10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.8 एंगस्ट्रॉम है, तो हमने -10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गई 2.8 एक्सपोनेंट -10 मीटर। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी बतानी है। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको मालूम है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। ये कांस्टेंट की वैल्यू दी भी होगी या आपको याद होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला था इसको अरेंज कर लेते हैं। m यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो लेमडा यहाँ है 2d sin थीटा अपॉन m। 2d की वैल्यू है 2.8 एक्सपोनेंट -10, sin थीटा की वैल्यू है 6.5, m की वैल्यू है 1। अब हम तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई, sin थीटा की पहले sin 6.5 की वैल्यू निकाल लो, इन तमाम को मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही रहेगा। लेमडा की वैल्यू आ गई 6.33 एक्सपोनेंट -11 मीटर। अब हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो f हमारे पास बराबर होता है v अपॉन फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर होती है? वेलोसिटी अपॉन लेमडा के। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, या स्पीड ऑफ एक्स-रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 होती है, और वेवलेंथ हमने निकाली है 6.33 एक्सपोनेंट -11। तो 3 एक्सपोनेंट 8 को 6.33 एक्सपोनेंट -11 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। f की वैल्यू 4.73 एक्सपोनेंट 18, 4.73 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर अगला हमारे पास जो है, अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है डायफ्रैक्शन, इसका ब्रैग्स लॉ का ही। निशानी क्या बताई थी? एक्सरे का वर्ड होगा और डायफ्रैक्शन का वर्ड होगा। तो पहचान जाना, फॉर्मूला ये लगना है, एम लेमडा बराबर है 2d sin थीटा के। तो यहाँ हमारे पास है अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रे इज डायफ्रैक्टेड बाय अ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बीइंग ऑब्टेन व्हेन द ग्लेंसिंग एंगल इज 6 डिग्री एंड 5 मिनट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन ऑफ द क्रिस्टल इज 2.81 एक्सपोनेंट -10 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा, कोई भी सवाल होता है उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इसका डेटा बनाना है। तो डेटा में क्या क्या चीज समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर m की वैल्यू 1, एंगल हमें दिया गया ग्लेंसिंग एंगल 6 डिग्री एंड 5 मिनट्स। 6 डिग्री तो है, अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है? 60 से डिवाइड करना है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से डिवाइड करना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 60। देखो 6 डिग्री तो पूरा था,
अब ये 5 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने का आपको मैथ का रूल याद रखिएगा कि आपने उसे 60 से डिवाइड करना होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 60, तो ये वैल्यू आती है 0.08। तो 6 में आप 8 कर देंगे 0.08, तो ये वैल्यू हो जाती है 6.08 डिग्री। तो एंगल किस में क्या हो गया, ओवरऑल कन्वर्ट हो गया 6.08 डिग्री में, ये हो गया। और एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान, एटम के दरमियान जो फासला बताया जा रहा है 2.81 एक्सपोनेंट -10 मीटर, ये भी आ गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ बतानी है। तो एक्सरे की डायफ्रैक्शन का था, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, m लैम्डा बराबर होता है 2d sin थीटा। तो m यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड। तो अब आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, 2d की वैल्यू है 2.81 एक्सपोनेंट -10, थीटा साइन थीटा है तो थीटा की जगह 6.08, साइन 6.08 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9 एक्सपोनेंट 11 मीटर, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। ब्रेक्स लॉ के न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका आपने सीखा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।